नमस्कार, मैं हरिमोहन श्रीवास्तव आज आपको 10th क्लास का 10th मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के बारे में बताएंगे। रियल नंबर्स में आता है रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर्स are those numbers which can be written in the form of P upon Q. Rational or irrational. Rational number or irrational number. Rational number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equal to 0. And irrational number में आते हैं those number which cannot be written in the form of P upon Q. For example, √2, √3, √5, etc. These numbers are irrational numbers. अब इसमें फर्स्ट थ्योरम 1.1 है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा में गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a बराबर BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन B। इसी पे एक क्वेश्चन आता है आपका कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूज यूक्लिड डिवीजन algorithms to find the HCF of फर्स्ट है A है 272 and 1032, B है 867 255, C है 196 38220 405 2520, E है 504 1188 और F है 960 1575। अब इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है। जैसे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से 272 और 1032 का हमें HCF फाइंड करना है। तो आप देखेंगे 1032 ग्रेटर देन 272। ये जो रियल नंबर है इसके हम 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे और वो डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको फिर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे साइड में 1032 को हम डिवाइड करेंगे 272 से। तो ये 3 बार कम से कम जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 2 8, -12 -6 6, ठीक है। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेंगे। अब इससे इसको डिवाइड करना है आपको
272 को डिवाइड करना है। आई थिंक वन टाइम्स जाएगा। 216, 12 में 6 के 6, यहाँ पे 2, 5, 56 बचेगा। 56 से हम 216 को डिवाइड करेंगे। 216 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, 3 बार डिवाइड होगा। यहाँ आएगा 3 18, 3 बचे 15 और 1 16, ठीक है। रिमाइंडर हमारा बचेगा 48। 48 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा 48, हमारा रिमाइंडर बचेगा 8। 8 से फिर इस 48 को डिवाइड करना है, 6 टाइम्स गया, 48 आया, हमारा रिमाइंडर आया 0, कुछ नहीं आया, 0 आया। अब यहाँ पे किस से डिवाइड करने पर लास्ट में 0 आ रहा है? 8 से डिवाइड करने पे हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा HCF 8 होगा। अब इसको एल्गोरिथम में हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1032 इक्वल टू 272, कितने बार गया? 3 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचा? 216। फिर इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 216 से डिवाइड करा, कितने बार गया? 1 टाइम्स। रिमाइंडर हमारा बचा 56, ठीक है। ऐसे ही जो है, फिर अब हमने क्या करा? 216 को यहाँ लिख लिया, 216 को यहाँ लिखा, 56 से डिवाइड करा, कितने बार गया? 3 टाइम्स गया। रिमाइंडर कितना बचा? 48। अब हमने 56 को यहाँ लिखा, इस 48 से फिर डिवाइड करा, 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर बचा हमारा 8। अब 48 को हमने डिवाइड करा 8 से, 6 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 0। तो आप लिखेंगे HCF ऑफ 272, 1032 बराबर आया हमारा कितना? 8। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 8 आ गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, 867 ग्रेटर देन 255। तो हम क्या करेंगे? 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। अब आप देखोगे कि कितने बार जाएगा? 3 2 6, 3 बार जाएगा ये। तो यहाँ पे आएगा 3 बचे 15, 5 1, 3 बचे 15, 16, 6, 3 6 7, ये डिवाइड हुआ। अब रिमाइंडर बचा हमारा 2, 0 और 1, 102 आया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे 255 को, कितने बार डिवाइड होगा? ये होगा 2 4, 2 बार, ठीक है, 204। अब रिमाइंडर बचेगा 51 से डिवाइड करा 102 को, तो ये डिवाइड हुआ कितने बार? 2 टाइम्स पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसको लिखेंगे 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1। ओके, 255 से डिवाइड करा, 3 टाइम्स डिवाइड, रिमाइंडर कितना बचा? 102। अब 255 को यहाँ लिखेंगे, 102 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचा 51। अब हमने 102 को यहाँ लिख लिया, 51 से डिवाइड करा, कितने बार गया? 2 टाइम्स, रिमाइंडर बचा 0। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51, ये हमारा HCF आया, ठीक है। अब
एक क्वेश्चन और हम बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या है, 38220 ग्रेटर देन 196। अब 38220 को डिवाइड करा हमने 196 से, तो 382, तो यहाँ 1 टाइम्स जाएगा 196, ठीक है। तो यहाँ पे 12 में 6 के 6, 10, ठीक है, 8 और 1 2 ताल लिया। अब ये जाएगा कम से कम 9 बार, 9 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 4 5 81 5 86 और 17। अब यहाँ पे कितना बचा, 8 9 0। अब 5 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो गया 980। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 बच रहा है। अब इसमें क्या था, 1862 है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो हम डिवाइड करते रहे, और कब तक डिवाइड करें, जब तक कि 0 नहीं हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया और क्वेश्चन से, तो हमने इसको कैसे लिखना है, 38220 बराबर 196 से डिवाइड करा था, कितने बार डिवाइड हुआ था, 195, और रिमाइंडर था 0। तो आप लिखोगे HCF ऑफ 38220 एंड 196, ठीक है। 38220 एंड 196 का HCF कितना आया, 196। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हमने आपको बताए। अब इसमें एक क्वेश्चन है इस टाइप से, एक्सरसाइज 1.1 में। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1 में NCERT की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, so that any positive odd integers is of the form 6q plus 1 or 6q plus 2 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 2q plus 1, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे। आप लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा A equal to BQ plus R where R greater than equal to 0 less than B। अब यहाँ पे आप देखोगे 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया हियर B बराबर 6, B बराबर 6 ले लिया, तो यहाँ पे A बराबर आ गया 6q plus R, R greater than equal to 0 less than 6, so R बराबर R equal to 0, R equal to 0 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो A इक्वल टू आएगा 6q plus 0
और 6q+1 और 6q+2 और 6q+3 हैं और 6q+4 और 6q+5। आप लिखेंगे हियर 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 is an odd integers। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हो। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m+1 for some integer। देखिए इसका आंसर जैसे हमने लिखा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा we know that a equal to bq plus r greater than equal to 0 less than b, so put b equal to 3, so a बराबर 3q plus r where r greater than equal to 0 less than 3। अब उसने बोला so that स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a बराबर हो जाए, a स्क्वायर बराबर होगा 3q plus r का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू r 6qr प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे केस फर्स्ट लिखा हमने, इसमें पुट करा, पुट r बराबर 0। r बराबर जब हमने 0 पुट क्यों करा, क्योंकि यहाँ r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 है, मतलब r की वैल्यू 0 1 2। तो जब हमने r की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पे, तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0। अब 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर। हमने यहाँ सपोज कर लिया 3q स्क्वायर को m, हमने लिख दिया लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो केस फर्स्ट में हमारा प्रूव हो गया ये। केस सेकंड में हमने पुट कर दिया r बराबर 1। जब r बराबर 1 पुट करा तो a स्क्वायर बराबर क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 6q इंटू 1 प्लस 1। हमने क्या करा, इतने में से सिर्फ 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया 3 स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। हमने इसको m सपोज करा। जब m सपोज किया हमने लिखा लेट m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ आ गया 3m प्लस 1। क्लियर है? अब हमने यहाँ पे केस थर्ड हमने करा। केस थर्ड में हमने क्या किया, केस थर्ड में
हमारे पास था ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पुट करा r बराबर 2। r बराबर 2 जब पुट करा तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 12q प्लस 4। हमने 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1। इस 4 को 3 प्लस 1 लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि इसमें से हमें 3 कॉमन लेना है। जब 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको लिखा 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो हमारा प्रूव हो गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स either in the form of 3m और 3m प्लस 1। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer either in the form of 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। हमने क्या करा, हमने मान लिया लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। 9 को हमने, क्योंकि 9 का मल्टीपल 3 भी है, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब हमने यहाँ पे क्या करा, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a बराबर बी क्यू प्लस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। हमने यहाँ पुट कर दिया b बराबर 3। तो a बराबर क्या आया 3q प्लस r। ठीक है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। क्यूब करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके पूरा फाइनली हमारा 27q क्यूब प्लस r क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9r स्क्वायर क्यूब। हमने क्या करा, इसको ऐसे लिखा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r प्लस 9r स्क्वायर क्यूब प्लस r क्यूब को लास्ट में लिख दिया। केस फर्स्ट में हमने क्या करा, यहाँ पे केस फर्स्ट में हमने लिखा पुट r बराबर 0। जब r बराबर 0 लिखा तो आपको पता है ये सारा 0 हो जाएगा। जब ये सब 0 हो जाएगा तो बचेगा 27q क्यूब। 27 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 इंटू 3q क्यूब।
लेट m बराबर 3q क्यूब, तो ये हो गया 9m। सेकेंड केस में हमने क्या किया, पुट r बराबर 1, तो a क्यूब बराबर 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9 और 1 का स्क्वायर इंटू q प्लस 1। तो यहाँ पे आया आपका फाइनली 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। इतने में से 9 कॉमन ले लिया हमने। जब इतने में से 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। इसको हमने m सपोज करा तो ये हो गया 9m प्लस 1। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 3q। तो एक सेकंड केस हमारा ये प्रूव हुआ 9m प्लस 1। अब थर्ड केस में, केस थर्ड में a क्यूब बराबर क्या है, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर r, 27q स्क्वायर r प्लस 9r स्क्वायर क्यूब प्लस r क्यूब। हमने यहाँ पे r की जगह पे 2 पुट कर दिया तो क्या आया, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू क्यूब प्लस 2 का क्यूब। हमने इसको एक साथ लिया, इसमें से 9 कॉमन ले लिया। जब 9 कॉमन लिया तो अंदर होगा 3q क्यूब प्लस 3q 9 3 जा 20, 3 2 जा 6 q स्क्वायर प्लस 9 कॉमन ले लिया 4q प्लस 8। हमने इसको m सपोज करा तो हो गया 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। हैंस लास्ट में आप ऐसे ही लिख देंगे, हैंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको करवाए। ठीक है, अब हमारे 2 वीडियो और इसके बनेंगे चैप्टर फर्स्ट में, एक एक्सरसाइज 1.2 का और एक एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, ओके, थैंक यू।